नमस्कार। आज दिनांक 20 अप्रैल चैत्र शुक्ल नवमी, दिन विशेष श्री साई बाबा उत्सव समाप्ति शिरडी, शनिवार। सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों का प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में हार्दिक स्वागत। न्यूज बुलेटिन में मैं आपको रूबरू कराती हूँ शहर में घटे विभिन्न घटनाओं से। शुरुआत करेंगे जीने की राह के तहत एक सुविचार माला से। जीने की राह के बाद देखते हैं दिन भर के खबरों की टॉप हेडलाइंस। ये थी आज की टॉप हेडलाइंस और हेडलाइंस के प्रायोजक थे इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। आपले प्रतिष्ठान असेच देखणे असेल, आपले घर असेच सुंदर असेल, आपल्या घरातील वस्तू उच्च क्वालिटीच्याच असेल, पूनमची गुणवत्ता आणि सेवा जी तुमच्या सोबत असेल। पूनम सोफा अँड चेअर्स, आकर्षक सोफा, चेअर्स व इतर सर्व फर्निचर। पूनम प्लायवुड अँड हार्डवेअर, ब्रँडेड प्लायवुड अँड लॅमिनेट्स, फर्निचर ॲक्सेसरीज, ऑटो गॅस सेन्सर चिमणी आणि जैन सोलरचे डिस्ट्रीब्युटर। पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स, नामांकित कंपन्याचे फ्रीज, एअर कंडिशनर, LCD, LED, वॉशिंग मशीन्स। पूनम प्लायवुड अँड हार्डवेअर, मोतीनगर शोरूम, अमरावती। पूनम सोफा अँड चेअर्स, पूनम पॅलेस, बायपास रोड, अमरावती। पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स, मोतीनगर, राजापेठ आणि वोलकट कंपाऊंड, अमरावती। चलिए आपको रूबरू कराते दिन भर की खबरों से। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर जयंती के उपलक्ष्य में भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों से मनाया जा रहा है। 24 अप्रैल को महावीर भगवान की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। भारतीय जैन संगठन, श्री जैन सकल संघ आदि जैन संगठनों के ओर से जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर जयंती का उत्सव 24 अप्रैल को मनाया जा रहा है। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला भी महानगर में जैन मंदिरों में जारी है। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव सप्ताह का आयोजन जैन मंदिरों में किया गया है। सभी जैन धर्म बांधव इस महावीर जयंती समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। समीपस्थ ग्राम नया अकोला में विष बाधा से ग्रस्त हुए 150 से ज्यादा नागरिकों को सरकारी और विभिन्न निजी अस्पतालों में दाखिल कराया गया। मावन का महाप्रसाद सेवन करने से इन नागरिकों को विष बाधा होने की डॉक्टरी सूत्रों का अनुमान है। अमरावती शहर के 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित नया अकोला ग्राम के 150 से ज्यादा नागरिकों को विष बाधा होने की घटना शुक्रवार को घटी। गांव में गोपाल चौरे के घर मावन महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। दोपहर जब महाप्रसाद का वितरण हुआ तो 200 से ज्यादा नागरिकों ने इस मावन महाप्रसाद का सेवन किया और अचानक यह महाप्रसाद खाने वाले नागरिकों की सेहत बिगड़ गई और खलबली मच गई। अत्यवस्थ नागरिकों को विभिन्न अस्पतालों में दाखिल कराया गया, जहां इन मरीजों पर इलाज हो रहा है। महादेवाला गेले होते, त्याच्यानंतर गावात आल्यावर कार्यक्रम करत असते। त्या कार्यक्रमाचं नाव मावंद त्या निमित्ताने आम्हाला जेवण करायला बोलवलं त्यांनी। आम्ही त्यांच्या घरी 1 वाजता जेवण करायला गेलो। त्याच्यानंतर आलो, जेवण केलं, घरी 2:30 वाजता आलो। त्याच्यानंतर
त्याचे चक्कर यायला लागले, खाली पडणं चालू झालं, अंधारी एक डोळ्यात असं काही दिसेल नाही. पण त्याच्यानं आम्ही त्या अमृत गेलो होतो म्हणा. त्याच्यानंतर काका काकू हे सगळे जण नंतर जेवायला गेले, त्यांना पण असंच झालं. कमीत कमी त्यांच्या घरच्यांना पण असं झालं, ज्याचं जेवण होतं त्यांना पण असंच झालं. कारण त्याच्यामुळे आम्ही अमृतला आलो. जेवण काय वांग्याची भाजी आणि बस. कसं लहान मुलं वरण वगैरे भात बस. जास्त कमी तुम्ही लहान मुलांना कमीत कमी आहे. त्यात कारण की आमचं आहे 2 जण वरण भात पोळी जेवण त्यांना कमी झालं. बाकी जे वांग्याची भाजी आहे त्यांना खूपच झालं त्रास. शहर के राहुल नगर बिच्छू टेकड़ी कैंप निवासी नागरिकों ने शनिवार को मनपा महापौर को निवेदन सौंपकर पीने के पानी की समस्या हल कराने की मांग की है। शहर के कैंप परिसर राहुल नगर बिच्छू टेकड़ी में विगत 2 वर्षों से पानी के प्रारूप लाइन में खराबी आई है। कई बार यह खराबी सुधारने की मांगे की गई, पर अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इसलिए यह प्रकरण नागरिकों ने मनपा महापौर को एक निवेदन सौंपकर हल करने की मांग की है। गेल्या 2 वर्षापासून आमच्या एरियात पाईपलाईन टाकलेली आहे, अजूनपर्यंत पाण्याचा पुरवठा मिळाला नाही आहे। त्याच्यामुळे आम्ही महापौर साहेबांना निवेदन दिलं आहे आणि वॉटर सप्लायमध्ये पण वारंवार जाऊन आम्ही निवेदन दिले, कंप्लेंट केली आहे। महानगरपालिकेमध्ये सुद्धा कंप्लेंट केली, नगरसेवकाकडे पण कंप्लेंट केली, पण अजूनपर्यंत पाण्याचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला नाही आहे। सर्वांनी आम्हाला तारखाच दिल्या आहे। त्याच्यामुळे आम्ही महापौर साहेबांकडे कंप्लेंट घेऊन आलेलो आहे। श्री रामनवमी की विशाल और आकर्षक शोभा यात्रा शुक्रवार की रात शहर से निकाली गई थी। शोभा यात्रा में प्रेरक संदेश प्रसारित करने वाले विभिन्न झांकियां शामिल थी, जिन्हें पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। शुक्रवार की रात महानगरी को अयोध्या का रूप देने वाली विशाल और भव्य दिव्य स्वरूप वाली श्री राम शोभा यात्रा निकली थी। सिटी न्यूज के तमाम दर्शक इस शोभा यात्रा का सीधा प्रसारण देख चुके हैं। इस शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां शामिल थी। सूखे और जल किल्लत पर ध्यान खींचती आकर्षक झांकी प्रभु श्री रामचंद्र की राह देखती और रावण के मांग को ठुकराते पति प्रेम की झलक दिखाने वाली झांकी, राम द्वारा स्वर्ण हिरण के शिकार की मनुहारी झांकी, देश रक्षा धर्म रक्षा का संदेश देने वाली धर्मद्रोही और आतंकवाद के विरोधी झांकी। ऐसी अनेकों प्रेरक झांकियां इस शोभा यात्रा में शामिल थी, जिन्होंने धर्म का प्रचार, धर्म रक्षा, देश रक्षा, सामाजिक एकता ऐसे विभिन्न पहलुओं को छूकर प्रेरक संदेश प्रसारित किए। इन झांकियों को शोभा यात्रा समापन समारोह में पुरस्कार वितरण से सम्मानित किया गया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सनातन संस्था सहित तमाम हिंदुवादी संगठनों के पदाधिकारी, गणमान्य मान्यवर, नागरिक, धर्म प्रेमी आदियों की उपस्थिति में यह श्री राम शोभा यात्रा समापन व पुरस्कार वितरण समारोह शुक्रवार की रात संपन्न हुआ। त्यानंतरचा 7वा पुरस्कार, यानंतरचा 6वा त्यांनी वाजवायचा आहे, कारण खरोखर त्या झाकीवरचा विषय मांडणे फार कठीण आहे। जय श्रीराम। तिसरा पुरस्कार तृतीय प्रबंध, देशातल्या आलेल्या सर्व सदस्यांनी त्यांचं जय श्रीराम, जय श्रीराम। अंजनगांव सुरजी के रोप वाटिका की जगह क्रीड़ा संकुल और छात्रावास के लिए हस्तांतरित करने की मांग पर शनिवार को जिलाधीश कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधीश कार्यालय के मातहत अधिकारी, विधायक अभिजीत अड़सुल आदि शामिल थे। विधायक अभिजीत अड़सुल ने अंजनगांव सुरजी के रोप वाटिका की जगह क्रीड़ा संकुल और छात्रावास को दी जाए, ऐसा एक प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव पर शनिवार को जिलाधीश कक्ष में
मंथन बैठक हुई। इस बैठक में अंजनगांव सुरजी के तीर्थ क्षेत्र को ब वर्ग का दर्जा बहाल हो, ऐसा प्रस्ताव शासन को भेजे जाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। आज कलेक्टर ऑफिसमध्ये खास करून मुरादेवी तीर्थक्षेत्र ब मध्ये आज घेण्यासंदर्भात, त्याच पद्धतीने शेणगावचा विकास आराखडा गाडगेबाबांचा, ऋणमोचन आमला दर्यापूर त्याचा विकास आराखडा, त्याचप्रमाणे ब वर्गामध्ये तीर्थक्षेत्र हे घेण्याकरिता आज मीटिंग आयोजित केली होती। त्याचप्रमाणे क्रीडा संकुल अंजनगाव सुरजी येथे जे मंजूर झालं आहे, वसतिगृह जे 7 करोड मंजूर झालं आहे, यांच्यासाठी कृषी खात्याकडून जमीन मागच्याच आठवड्यामध्ये कृषी मंत्र्यांबरोबर, त्याचप्रमाणे पालकमंत्री आपले त्यांच्याबरोबर विधानभवनामध्ये मीटिंग झाली होती आणि आम्ही कृषी खात्याची जमीन जी अंजनगाव सुरजीमध्ये आहे त्याची मागणी केली होती व त्यामध्येच कृषी मंत्र्यांबरोबरच्या बैठकीमध्ये ठरलं होतं की आपण आम्हाला दुसरी जागा ई क्लासची जी असेल ती उपलब्ध करून द्यावी आणि त्या मोबदल्यात आम्ही तुम्हाला शहरातली कृषी खात्याची जमीन देऊ। त्याप्रमाणे 7 एकरची जागा ही क्रीडा संकुल, त्याचप्रमाणे वसतिगृह यासाठी, त्याचप्रमाणे 3 एकरची जागा शासकीय कृषी खात्यासाठी व त्याचप्रमाणे शीतगृह यासाठी 3 एकरची जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी, याच पद्धतीची मागणी। त्याचप्रमाणे पाहणी करण्यासाठी तहसीलदारांना कलेक्टर साहेबांना आम्ही त्या पद्धतीने सांगितलं। त्याचप्रमाणे विकास आराखडा तयार करण्यासाठी शेणगावच्या त्या पद्धतीची त्यांना सूचना दिल्या गेल्या आहेत व मुरादेवीचा प्लॅन जो आम्ही एक टेम्पररी प्लॅन आराखडा तयार केला होता तो सुद्धा त्यांना दाखवण्यात आला, त्या पद्धतीने काम करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत। आमला जे आहे ऋणमोचन गाडगेबाबांचं, त्यावर ते सुद्धा तीर्थक्षेत्रामध्ये आल्यामुळे त्याचा सुद्धा आराखडा लवकरात लवकर तयार करण्यात यावा, या पद्धतीची मागणी आम्ही कलेक्टर साहेबांना केली। अमरावती का एडमिन अस्पताल और डफरिन अस्पताल की विप्रो कंपनी के समाज सेवा विंग को सौंपे जाने की चर्चा शनिवार को जिलाधीश कार्यालय परिसर में थी, पर ऐसा कोई प्रस्ताव आया ही नहीं, ऐसा जिलाधीश का कहना है। ऐसा सुना जा रहा है कि इरविन हॉस्पिटल और डफरिन हॉस्पिटल आगे जाके निजीकरण में जाएंगे। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में शासन के आरोग्य विभाग या किसी भी स्तर से हमें कोई सूचना अभी नहीं है जिलाधिकारी कार्यालय को। ये मेरे लिए बिल्कुल नया विषय है जो आपने उपस्थित किया है। खाजगीकरण का ऐसा भी विषय हमारे सामने आया नहीं, ना ही कोई पत्र, ना ईमेल, तो हम इसको पता करेंगे। जैसे इस बारे में कुछ नई जानकारी होगी हम आपको अवश्य बताएंगे। स्टैम्प किल्लत की परेशानी दूर करने फ्रैंकिंग का वापर कराने की पहल भी हो रही है। आनंद फानन में यह फ्रैंकिंग यूनिट की व्यवस्था महकमा कर रहा है। शहर भर और जिले भर नागरिक स्टैम्प किल्लत से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में फैकिंग से स्टैम्प किल्लत को दूर करने की पहल महकमे ने शुरू कर दी है। आनंद फानन में यह व्यवस्था हो रही है। नागरिक स्टैम्प की जगह फैकिंग यूनिट का वापर करे, ऐसी अपील भी हो रही है। सोमवार से आ रहे हैं और जा रहे वापस, सोमवार से आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं, स्टैंप नहीं मिल रहा है। कोरट में भी और यहाँ पर भी। फिलहाल स्टैंप के लिए काफी लोग परेशान हो रहे हैं, क्या कारण है? स्टैम्प पेपर ट्रेजरी में उपलब्ध नहीं है। अभी बीच में भी स्टैम्प पेपर नहीं थे, तो 4 रोज पहले इन्होंने अकोला जाके 10,000 स्टैम्प लेके आए और हम सब वेंडर लोगों को 100 स्टैम्प रोज के दे रहे हैं और 100 स्टैम्प यहाँ 1-2 घंटे में बिक जाते हैं। और अभी क्या है कि 10 का, 20 का और 50 का स्टैम्प किसी काम का रहा नहीं। हर काम के लिए 100 रुपए का स्टैम्प चाहिए, इसके लिए स्टैम्प का थोड़ा सा अभी टुटवाड़ा चल रहा है। फिलहाल अमरावती शहर में स्टैम्प पेपर का टुटवाड़ा बहुत कम है और जनता की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं कोर्ट में, कलेक्टर ऑफिस में और तहसील में। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आज गरीब से लेके अमीर तक हर आदमी को इस वजह से तकलीफ हो रही है। वक्त तो जाया जा रहा है और जो काम होने हैं वो भी सब अटके हुए हैं और इसलिए अभी मैं कलेक्टर ऑफिस में ही था और कलेक्टर साहब से भी उसकी हमने मांग की है जल्द से जल्द सबके लिए स्टैम्प पेपर की उपलब्धि कराई जाए और उन्होंने भी उस तरह से आश्वासन दिया है। फिलहाल अमरावती शहर में स्टैम्प का काफी टुटवाड़ा है, कमतरता है, लंबी लंबी लाइन लग चुकी है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये शिकायत हमारे पास भी आई है और लंबी लाइनें हैं, ये बात सच है। स्टैंप जितना चाहिए उस अनुपात में मिल नहीं रहे। इसके लिए हमने जिला सह निबंधक साहब और उनके वरिष्ठ कार्यालय मुंबई में भी बात की है। ट्रेजरी इसके द्वारा भी डिमांड उसकी हमने मंगवाई है और नासिक में इनका जो मेन जहाँ स्टैंप बन जाता है वहाँ स्टैंप लाने के लिए यहाँ से गाड़ी जा चुकी है। सोमवार को स्टैंप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता के अनुसार मिलेंगे। इसके लिए कार्रवाई शुरू है और 1-2 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। स्टैम्प पेपर के लिए बहुत तकलीफ में है, मिल नहीं रही उनको। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे या क्या करना चाहेंगे?
इसके बारे में मैं ट्रेजर ऑफिसर से इंक्वायरी करा के मालूमात कर लिया है। तो 50 रुपये और 100 रुपये के स्टैम्प के बारे में अकोला ट्रेजरी से उन्होंने अवेलेबल करा लिए थे, लेकिन वो खत्म होने के कारण अभी नासिक में गाड़ी स्टैंप लाने के लिए गई हुई है। और दूसरी बात, अभी फिलहाल की पोजीशन में अपन फैंकिंग मशीन की व्यवस्था पब्लिक की स्टैंप के सुविधाजनक की सुविधा उपलब्ध करा देने के लिए कार्यवाही इमीडिएट शुरू कर रहे हैं। 13 साल की सगी बेटी पर बलात्कार करने वाले नराधाम बाप को शनिवार को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। आरोपी का नाम है किशन सुखदेव गवई। इस शैतान बाप ने खुद के 13 साल की बेटी पर 3 से 4 दिन तक बलात्कार किया। बेटी की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण न्याय प्रविष्ट किया और शनिवार को इस आरोपी को 10 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई। या प्रकरणामध्ये फिर्यादीचे वडील यांनी स्वतःच्या 13 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार केलेला आहे आणि हे घृणित कृत्य फार निषेधार्ह आहे। या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने जरी 13 वर्षाची पीडित मुलगी फितूर झाली व तिची सावत्र आई संगीताबाई फितूर झाली, तरीही शेजारी बायांना जी हिने ताबडतोब ही माहिती दिली होती, घटनेबद्दल सांगितलं होतं की माझ्यावरती माझ्या वडिलांनी बलात्कार केला आहे, त्या दोघींच्या म्हणजे लताबाई तायवाडे आणि प्रीती भारती आणि संजय चौधरी जो रिपोर्ट देण्याच्या वेळेस त्यांच्यासोबत हजर होता, या सर्वांचा आणि तपास अधिकारी शाल आणि डॉक्टरांचा रिपोर्ट ज्यामध्ये तिच्या शरीरावरती बलात्कार केल्याच्या खुणा होत्या यावर विश्वास ठेवून आणि आरोपीला जे आरोपीच्या विरुद्ध जी फिर्यादीने ताबडतोब माहिती शेजारी लोकांना दिली, बायांना दिली, त्या गोष्टीवरती विश्वास ठेवून आणि याच्यामधले साक्ष पुरावे तपासून कोर्टाने 376 बलात्कार केल्याप्रकरणी आरोपी किसन याला 10 वर्ष सक्तमजुरी व 1000 रुपये दंडाची सजा दिलेली आहे। त्याचप्रमाणे 323, 506 आणि 201 पुरावा नष्ट केल्यासंबंधी सुद्धा 1 वर्षाची सक्तमजुरीची सजा दिलेली आहे आणि परत 500 रुपये दंडाची सुद्धा सजा दिलेली आहे। घटना ही 24/8/2012च्या पूर्वीची 1-2 दिवस आहे। 24/8ला याचा रिपोर्ट झाला आणि या रिपोर्टवरून पोलिसांनी चौकशी केल्यानंतर सगळे शेजाऱ्यांचे बयान घेतले आणि या बयानावरून पोलिसांना आढळून आलं की याच्यामध्ये तथ्य आहे आणि त्यावरून पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध चार्जशीट दाखल केली। पीडित मुलगी हिचं वय 13 वर्ष आहे आणि तिला आई नाही, सावत्र आई आहे आणि आईच्या आणि तिची आत्या फुलवती नावाची यांच्या दबावाला बळी पडून ती घाबरल्यामुळे तिने साक्षात वडिलांच्या विरुद्ध साक्ष दिली नव्हती, परंतु तरीही न्यायालयाने ज्या 2 साक्षीदार बाया शेजारी होत्या त्यांच्या बयानावरती विश्वास ठेवून आरोपींना सजा दिलेली है। शुक्रवार और शनिवार को बेमौसम बरसात हुई। शुक्रवार की रात बारिश की फुहारें बरसने पश्चात शनिवार की दोपहर भी इन बेमौसम फुहारों ने दस्तक दी। बारिश की फुहारें बरसने देख कईयों ने राहत की सांस ली थी, पर फुहारें बरसने पश्चात उमस भी बढ़ गई थी। सकल जैन समाज ने शनिवार को जिलाधीश को निवेदन से पत्र सौंपकर श्री महावीर जयंती के दिन शहर में मांस बिक्री, मद्य बिक्री, बूचड़खाने आदि बंद रखने की मांग की है। अहिंसा दिन के रूप में भगवान महावीर जी की जन्म जयंती मनाई जाती है, इसलिए इस दिन कोई हिंसा वाला कृत्य ना हो, ऐसी मांग इस निवेदन पत्र से सकल जैन समाज ने जिलाधीश से की है। निवेदन देते वक्त सुभाष भंडारी, ताराचंद्र बोकड़िया, अमृत मुथा, सुरेश मनोद, सुशील बोकड़िया, अभिनंदन पेंडारी, जितेंद्र गोलेचा, अमृत दुग्गड़, प्रफुल्ल सावला, सुहास राय बाकर, महेश कोटारी, जयंत भाई कामदार, प्रेम बोकड़िया समेत असंख्य जैन बांधव उपस्थित थे। इसमें सभी प्रकार के जातियां
चांदूर रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र के विरुल रोंगे ग्रामवासियों ने एएसपी अविनाश बारगड़ को निवेदन सौंपकर गांव के एक महिला पर हुए बलात्कार के दोषियों पर कड़े कार्रवाई की मांग की है। 17 तारखेला विरुल रोंगे या गावातल्या एका वाघमारे कुटुंबाच्या मंदाबाईवर त्या गावामध्ये पोलीस पाटलांनी जो अन्याय केला त्या विरोधात चांदूर रेल्वे पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रारसुद्धा नोंद झालेली आहे। त्याच्यामध्ये अट्रॉसिटीसारखा गुन्हासुद्धा नोंद झाला आहे, परंतु अटक झाली नाही। त्या संबंधानं आम्ही आज पोलीस अधीक्षक साहेबांना निवेदन देऊन बारगड साहेबांना भेटलो आणि सर्व दलित विविध संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सहाय्यानं एक निवेदन देऊन जो गुन्हेगार आहे याच्यामधला पोलीस पाटील प्रमोद रोंगे यांना अटक झाली पाहिजे आणि गावात मातंग समाजाची अतिशय मोजके 2-3 घरं असल्यामुळे त्यांना पोलीसची सुरक्षा असली पाहिजे अशा मागणीचं निवेदन दिलं। जर अटक झाली नाही तर आम्ही ताबडतोब या 8 दिवसाच्या आत एका मोर्चाचं आयोजन करणार आहोत, हे या ठिकाणी आम्ही या मोर्चाच्या वतीने सांगतो। तो इसी गांव के पुलिस पटेल समर्थक गुट ने भी निवेदन पत्र सौंपकर झूठी शिकायत देने वालों पर कार्रवाई हो ऐसी मांग रखी है। आमच्या गावातील राजकीय राजकारणामध्ये श्री आमच्या गावचे पोलीस पाटील डॉक्टर प्रमोद रोंगे यांना फालतू आमच्या गावातील काही लोक गुंडाळून त्यांचं पद काढून घेण्यासाठी त्यांनी यासाठी केलेला प्रकार आणि आम्ही तो कदापि पूर्ण होऊ देणार नाही। आम्ही त्यांच्या याच्यासाठी आमच्या गावातील 250 लोकांचं निवेदन घेऊन आज इथे पोहोचलो आहे आणि आणखी 2-3 दिवसामध्ये जितके जास्त लोकांचे निवेदन होईल आणि जास्त संख्येने येऊन आम्ही त्यांच्या संरक्षणार्थ इथे मोर्चा बंद करू। आमच्या येथील प्रतिष्ठित नागरिक डॉक्टर प्रमोद रामरावजी रोंगे पोलीस पाटील यांच्या विरुद्ध मातंग समाजाच्या एका महिलेंनी पोलिसात खोटी तक्रार देऊन त्यांच्यावर ॲट्रॉसिटी ॲक्ट 354 असा गुन्हा दाखल केलेला आहे। तर हा पुरेपूर खोटा आहे असे आमच्या गावकऱ्याचे म्हणणे आहे। आम्ही SP साहेबांना 250 सह्यांचं निवेदन दिलेलं आहे आणि आम्ही या ते मातंग समाजाच्या संघटना आहे त्या रस्त्यावर उतरून राहिला। आम्ही त्याच्याप्रमाणे आम्ही त्याचे हजारो संख्येने साहेबाच्या ऑफिससमोर आम्ही ठिय्या आंदोलनात बसू, आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे। महानगर के गोपाल नगर में सागर सुधा अपार्टमेंट के करीब रिवर्स आ रहे ट्रक क्रमांक MS 27 X4193 क्रमांक वाले रेती के ट्रक के नीचे आकर एक 12 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई। शनिवार की रात 8:30 बजे यह हादसा हुआ। इस 12 वर्षीय मृतक बालक का नाम है अश्विन B अय्यर। वह छुट्टियों में मामा के घर आया था। हादसे के वक्त वह परिसर में खेल रहा था, उसी वक्त यह हादसा हो गया। दिल्ली में रेप कांड की श्रृंखला थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इस वासना कांड पर नागरिक तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली अब बलात्कार की राजधानी बन गई है। अब यहाँ के गांधीनगर इलाके के 5 वर्षीय गुड़िया पर मनोज नामक नराधम ने अमानवीय और पाशवी बलात्कार कर मानवता को तार तार कर दिया। यह आरोपी अभी पुलिस के शिकंजे में है। हैवानियत की सारी हदें इस शैतान ने पार कर ली थी, लेकिन गनीमत है कि इस गुड़िया के सेहत में निरंतर सुधार हो रहा है। एम्स के डॉक्टरों की टीम गुड़िया पर लगातार नजरें रखे है। शनिवार की शाम एम्स के डॉक्टरों ने दूसरा मेडिकल बुलेटिन जारी कर गुड़िया खतरे से बाहर है ऐसा बताया। देश भर इस वासना कांड पर तीव्र रोष व्यक्त हो रहा है। पूरा देश ऐसी हैवानियत वाले कांड के दोषियों को फांसी पर लटकाने की मांग कर रहा है।
देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्याम जगोता इन्होंने स्टेनस कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। देखिए क्या दर्शा रहा है आज का ये कार्टून। फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हमें हर रोज प्राप्त होते हैं। दर्शकों के भेजे संदेश, हास्य विनोद, गजल, कार्टून तथा छायाचित्र आदि को सिटी न्यूज के बुलेटिन से प्रसारित किया जा रहा है। देखते हैं क्या कहता है आज का फेसबुक आईना। कैसे रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबर पर। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस। शनिवार को शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 14% आंका गया। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। क्या कहता आज का सुविचार। दो व्यक्तियों में से अगर एक व्यक्ति झगड़ा न करे तो झगड़ा हो ही नहीं सकता। न्यूज बुलेटिन में आप देखते हैं फनी वीडियो। ऐसा कई बार होता है, हम करने कुछ और जाते हैं और हो कुछ और ही जाता है, जिससे खिलखिलाकर हंसी आ जाती है। ऐसे ही कुछ वीडियो हम आपको दिखाते हैं। देखिए आज का यह फनी वीडियो। Altar boy envy. Oh, ich krieg einen Krampf. Oh, ich hab einen Krampf überall. Oh.
आपके पास भी ऐसे कुछ वीडियो हो तो हमें तुरंत भेज सकते हो। आपके द्वारा भेजे गए वीडियो प्रतिदिन आपके नाम के साथ प्रसारित करेंगे। हम आपके द्वारा भेजे गए वीडियो का हमें इंतजार रहेगा। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें सिटी न्यूज चैनल की ओर से हार्दिक बधाइयाँ। आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो, यही कामना सिटी न्यूज चैनल परिवार करता है। ऐसे रहा दिन भर की खबरों का हाल। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अंत में एक बार फिर से देखते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस। न्यूज बुलेटिन के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25670326। या आप हमसे ट्विटर या फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.citynews.net in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। लेते आपसे इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स,